ये जो इसको हम क्या बोलते हैं, हिंडनबर्ग लाइन। हिंडनबर्ग लाइन किस किस के दरमियान थी, पोलैंड और जर्मनी के दरमियान। ये डिफेंसिव लाइन थी किस किस कहाँ पे, फ्रेंच टेरिटरी ड्यूरिंग वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था, वर्ल्ड वार फर्स्ट अगर हम डेट याद रखेंगे, वर्ल्ड वार फर्स्ट हम याद रखेंगे 28 जुलाई 28 जुलाई 28 जुलाई 1914, 1914 1914 से 11 नवंबर 1918, 11 नवंबर 1918 तक हुआ था ये, 1918 तक। जो ये हिंडनबर्ग जो लाइन है, अगर आप देखोगे जो ये हिंडनबर्ग लाइन है ये क्या थी, ठीक है, ये एक लास्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मन आर्मी डिफेंस था। आपने देखा होगा कि वर्ल्ड वार कहाँ पे हुआ, क्या हुआ, वो आपने पढ़ा होगा, उस पर हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। तो ये जो हिंडनबर्ग लाइन जो है ये एक लास्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट जर्मन आर्मी डिफेंस था। इसमें क्या था, हिंडनबर्ग लाइन में क्या था, अगर ये एक मानो कि एक लाइन है, ये एक डिमार्केशन है, डिफेंसिव लाइन है, लेकिन इसमें था क्या, उसमें थे ट्रंच सिस्टम, 3 वेल डिफेंडेड ट्रंच सिस्टम। यानी अगर हम बात करेंगे ये एक लाइन है, यहाँ पे एक ट्रंच, यहाँ पे दूसरा ट्रंच, ऐसे समझ आ रही है बात। तो ये है हिंडनबर्ग लाइन। अगर हम देखेंगे मैकमोहन लाइन की, मैकमोहन लाइन क्या है, मैकमोहन लाइन जो है ये चाइना और इंडिया के दरमियान है। ये किसने ड्रा की है, सर हेनरी मैकमोहन ने, कंसल्टेशन विद टिबेटियन रिप्रेजेंटेशन 1914 में ही। सॉरी, चाइना जो डिस्प्यूट, जो चाइना डिस्प्यूट था, जो लीगल स्टेटस इस लाइन, जो चाइना इस लाइन पे डिस्प्यूट करती हैं, ये एक, बट ये जो लाइन है ये एक डिफैक्टो बॉर्डर है किस किस के दरमियान, इंडिया और चाइना के दरमियान। अगर हम देखेंगे मैगिनॉट लाइन, हम देखेंगे मैगिनॉट लाइन किस किस के दरमियान है, जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है, जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है। ये क्या लाइन है, ये भी डिफेंसिव लाइन है, कहाँ पे है, फ्रेंच बॉर्डर टुवर्ड्स जर्मनी, टुवर्ड्स जर्मनी। वर्ल्ड वार सेकंड से पहले ही थी। ये मैग्नोनॉट लाइन जो है ये, मानो आपकी ये जो मैग्नोट जो लाइन है ये रेंडर हुई कि मतलब इसको माना गया कि मतलब ये काम की नहीं है, कहाँ किसके बाद, जब सक्सेसफुल इन्वेजन्स हुए फ्रांस के, किस पे जब सक्सेसफुल इन्वेजन्स फ्रांस पे थे जर्मनी, उसके बाद फॉलोइंग द आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वार सेकेंड। अगर हम देखेंगे मैनहेरियम लाइन जो है ये किस किस के दरमियान है, रशिया और फिनलैंड के दरमियान है। अगर हम देखेंगे ये क्या है, ये तो फिनलैंड ने बिल्ड की थी एक डिफेंसिव लाइन। डिफेंसिव लाइन किसके अगेंस्ट, सोवियत यूनियन के। जो फिनलैंड है उसने ये बनाई थी डिफेंस लाइन अगेंस्ट सोवियत यूनियन, किसके लिए, विंटर वार जो हुआ था, विंटर वार वर्ल्ड वार सेकंड के ज्यूरिंग वर्ल्ड वार सेकंड। अगर हम देखेंगे और एक लाइन जो है ऑर्डर न्यूस्यू लाइन जो है वो पोलैंड और जर्मनी के दरमियान है। ये कहाँ कहाँ से गुजर जाती है, इट रन्स अलॉन्ग द रिवर ऑर्डर एंड लुस्टैन निसीज रिवर। ये डिमार्केट करता है पॉलिश जर्मन बॉर्डर को अकॉर्डिंग टू द पॉट्सडैम कॉन्फ्रेंस। ये रिकॉग्नाइज इट वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनिफाइड जर्मनी इन 1990 में। रेड क्लिफ की अगर हम बात करेंगे, रेड क्लिफ लाइन कहाँ पे है, इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान है। ये किसने डिमार्केट की थी, ये आ सकता है क्वेश्चन में, ये किसने डिमार्केट की थी, सर साइरल रेडक्लिफ ने। किस लिए, फॉर द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। ये क्या प्रेजेंट डेट में क्या इसमें इंक्लूड क्या क्या होते हैं, प्रेजेंट डे इंडिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान। अगर हम देखेंगे सिगफ्राइड लाइन जो अगर हम देखेंगे ये जर्मनी और फ्रांस के दरमियान है, फ्रांस और जर्मनी के दरमियान है। इट वाज बिल्ट एन एक्सटेंसिव ऑफ Hindenburg defensive line on the western front of the world war by the Weimar Republic, or and later third Reich of the
जर्मनी इन 93। अगर हम देखेंगे ब्लू लाइन, ये भी इम्पॉर्टेंट है, लेबनान और इसराइल के दरमियान है, इम्पॉर्टेंट है ये भी क्योंकि न्यूज़ में आई है ये बॉर्डर डिमार्केशन बिटवीन लेबनान एंड इसराइल एंड वाज पब्लिश्ड बाय यूएन ऑन 7 June 2000 फॉर द पर्पज ऑफ डिटरमाइनिंग वेदर इसराइल हैज़ फुली विड्रॉन फ्राम लेबनान। ये आ सकती हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में आई है ये। और हम दूसरी इसके बाद जो है वो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन, और हम बोलेंगे इसको एटिला लाइन या यूएन बफर जोन। ये किस किस के दरमियान है? रिपब्लिक ऑफ साइप्रस और तुर्किश साइप्रस के दरमियान। ये एक डिमिलिटराइज्ड जोन है। यहाँ पे पेट्रोल कौन करता है? यूनाइटेड नेशन, पेट्रोल बाय पीस कीपिंग फोर्स ऑफ साइप्रस, UNFICYP, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1964। कब एस्टैब्लिश हुई है? 1964। ये एक्सटेंड हुई थी 1974 में आफ्टर सीज़ फायर, जब सीज़ फायर हुआ था 16 अगस्त 1974 में। और एक लाइन है पर्पल लाइन, पर्पल लाइन इसराइल और सीरिया के दरमियान है। इसराइल और सीरिया के दरमियान कौन सी लाइन है? पर्पल लाइन है। पर्पल लाइन वाज सीज़ फायर लाइन। ये लाइन क्या है? ये एक सीज़ फायर लाइन है। किस किस के दरमियान? इसराइल और सीरिया के दरमियान। किस वार के बाद? 1967 के बाद। इसी के साथ जो इम्पॉर्टेंट बाउंड्री लाइन्स हैं इसी के साथ कंप्लीट हो गए। और भी हैं लेकिन जो मुझे लगा कि इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने यहाँ पे वही लाइन ऐड किए हैं। तो मैं एक चीज़ बोलूँगा कि सॉरी टू से कि वर्ल्ड का मैप मैं भूल गया इसमें ऐड करना। उसमें देख सकते थे हम कि ब्लू लाइन कहाँ से है, ग्रीन लाइन कहाँ से है, पर्पल लाइन है। अब आप ये काम खुद करना, एक वर्ल्ड मैप लेना, तो वहाँ पे देखना कहाँ कहाँ से है। फिर जब आप देखोगे ये, तो ये माइंड में, क्योंकि जो हमारा माइंड है वो इमेज ज़्यादा रिटेन करता है, तो इसीलिए आप एक मेहरबानी होगी आपकी कि अब आप ये काम खुद करना कि एक वर्ल्ड का मैप लाओ और वहाँ पे देखो कि ब्लू लाइन लेबनान और इसराइल कहाँ पे हैं, उसके जो दरमियान है वो ब्लू लाइन है। पर्पल लाइन क्या है? इसराइल और सीरिया के दरमियान ये लाइन है। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।